नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ललित कला अकेडमी में, क्योंकि जैसा कि सभी जानते हैं कि 8 मार्च यानी कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 7 मार्च यानी आज ललित कला अकेडमी में महिला दिवस के लिए आज जो है महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे एक खास प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है, जिसमें बड़े बड़े जो कलाकार हैं वो यहाँ पर बुलाए गए हैं। अगर हम बात करें कंचन चंदर जी की, जो एक सीनियर आर्टिस्ट है, यहाँ पर हम देखेंगे कि कैसे महिलाओं को जो है वो सम्मानित किया जाएगा। Celebrate rather not discuss celebrate here by the National Women's Day and मैं आदित्य गणनायक जी का हार्दिक वेलकम करना चाहूँगा बिकॉज आज आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत के सबसे प्रमुख सम्मान जो है उनको पद्मश्री से नवाजा गया है आर्टिस्ट को आर्टिस्ट होने के नाते मोहम्मद डीजी नजर करेगा पटना और हमारे बीच में आर्टिस्ट और आज भारत के एक सबसे बड़े सम्मान की जो हकदार हुए हैं जो उनको मिला है, वो पूरी आर्टिस्ट समाज के लिए गर्व की बात है। दिस इज अ प्राउडेस्ट मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ललित कला अकादमी के द्वारा आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय श्री जतिन दास जी पद्म भूषण, परम आदरणीय श्री अद्वैत गणनायक जी पद्मश्री और प्रख्यात कलाकार हैं, आदरणीय प्रोफेसर हर्षवर्धन जी जो एक बहुत ही प्रख्यात कलाकार हैं, और निश्चित तौर कंचन चंदर जी जो हमारे देश की बहुत ही सुविख्यात अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार हैं, और यहाँ उपस्थित नेस्ट फाइन आर्ट अकेडमी की प्रिंसिपल फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ उपस्थित बहुत ही गणमान्य अतिथिगण, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही नोन और रिनाउंड आर्टिस्ट जो मैं देख सकती हूँ यहाँ पर उपस्थित हैं, और ललित कला अकादमी के ऑफिशियल्स और सभी सदस्य, सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी को, सभी जो महिलाएं हैं विशेषकर, उनको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई। जब हम बात करते हैं भारत की और उसमें महिलाओं की भूमिका की, विशेषकर जब कला के क्षेत्र की बात होती है, तो सही मायने में अगर हम देखें तो भारतीय कला और संस्कृति, इसके संरक्षण, इसके संवर्धन का कार्य अगर किसी ने किया है तो उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। सबसे पहले तो मैं आभारी हूँ ललित कला अकेडमी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया है। आज बेसिकली कल है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो उसकी पूर्व संध्या पे, पूर्व दिन पे हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। सभी मंची सदस्यों का मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूँ और उनका स्वागत भी यहाँ पे कर रहा हूँ। जो विषय है बहुत ही गहरा विषय है। ये जो शब्द हैं कुछ, इंटरनेशनल वुमेन्स डे, ये हमारे शब्द नहीं है। हमारी संस्कृति में महिला हमेशा प्राथमिक रही है, उनका हमेशा से आदर रहा है। हमारे अर्धांगिनी अगर कहा गया है तो महिला को कहा गया है। अगर शिव ने भी कहा है अर्धनारीश्वर, तो नारी का नाम पहले है, ईश्वर का नाम बाद में है। हमें किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि महिला की इम्पोर्टेंस इस देश में क्या है। महिला माँ के रूप में भी पूजी जाती है,
महिला बहन के रूप में भी पूजी जाती है, महिला बिटिया के रूप में भी पूजी जाती है और पत्नी के रूप में भी उसका स्थान बहुत उच्च स्तर पे है। अगर हम कला की ही बात करते हैं, कला में जो कंट्रीब्यूशन महिलाओं का रहा है वो बहुत ही बड़े लेवल का रहा है, छोटे लेवल का नहीं है। अगर हम अमृता शेरगिल जी से बात करें, उनसे पहले भी बहुत सारी कलाकार रही हैं, मिनिएचर में भी रही हैं। हमारी हिस्ट्री में इस तरह से है कि नाम प्रमुख नहीं हुआ करते थे कलाकारों के, आर्ट ज़्यादा प्रमुख हुआ करता था, कला ज़्यादा प्रमुख हुआ करती थी। वो चाहे मंदिरों में बनी गई मूर्तियां हों, वो चाहे मंदिरों में बने हुए चित्र हों, कहीं पे भी महिला हमेशा प्रमुख रही है और उसकी भागीदारी भी उसमें बराबर की रही है। आज अगर हम कंटेम्प्रेरी कला की बात करते हैं, आप देखिए आपके सामने एक उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। आप कंटेम्प्रेरी फील्ड में, इंस्टॉलेशन में चले जाइए, परफॉर्मिंग में चले जाइए, विजुअल में चले जाइए, स्कल्पचर में चले जाइए, कहाँ पे महिलाओं की भूमिका नहीं है, और छोटे लेवल पे नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे है। Good morning, colorful ladies, and thank you Lalit Kala Academy, Mohanty sir, Himanshu sir, Garnaik ji, Harshvardhan and Ankit for inviting me on this day. Women's Day is celebrated every day, all 365 days of the year. We are the Shaktis, right? India's art history is a rich and diverse tapestry woven with the contributions of countless artists, many of whom have been women. Yet their names and achievements have often remained overshadowed. Today, I briefly want to shed light on the crucial life women have played in shaping Indian art. But the excellence isn't limited to art alone. Women in India have made remarkable strides in every field, be it Kalpana Chawla in space exploration, PV Sindhu, Mary Kom in sports, or their contributions to science, politics, and literature. No matter the domain, women have risen to the top, providing their talent and resilience. From ancient times, women have been both subjects and creators of art. The sculptures of Khajuraho, Ajanta, Ellora, Belur, Hassan celebrate the grace and beauty of women. But beyond being muses, they were also artists in their own rights. Gods and goddesses in Indian mythology and religion have been central figures in religious art, depicted in grand sculptures, painting, and sculptures. Female deities like Lakshmi, Durga, Saraswati have been a constant inspiration for artists, and their representations in temples and art pieces are iconic in Indian history. Traditional art forms like Madhubani Varli painting have been nurtured and passed down through generations of women, preserving India's cultural heritage. Unfortunately, history has failed to document many of these contributions. We are fortunate to live in an era that recognizes and respects women as professionals. During the Mughal period, women like Shahifa Banu, Rukia Banu were skilled miniature painters, breaking barriers in male-dominated space. In the modern era, Amrita Shergill, one of India's most iconic painters, revolutionized Indian art by blending Indian and Western styles. Her paintings, particularly her depictions of women, challenged conventional representations of the female body. She was bold, fearless, and far ahead of her time. Today, female artists continue to thrive, making powerful statements through contemporary and digital art. Arpita Singh, Nalini Malani, Bharti Kher, to name a few, use their work to challenge social norms and highlight women's experiences. Arpita Singh, India's most significant artist, is known for her vibrant and emotionally charged paintings that explore themes of personal identity, memory, and women's roles in society. An internationally acclaimed artist, Nalini Malani, is known for her pioneering work in video art installations and large-scale murals. The journey of women in Indian art is one of strength, creativity, and expression. They are true multitaskers, balancing both professional and personal lives with grace.
The role of women in India's art history is diverse and significant, though often underrepresented. From ancient depictions of goddesses to the groundbreaking work of contemporary female artists, women have shaped India's artist legacy. While social and historical constraints have limited their visibility, women in India's art history continue to break boundaries, bringing forward new perspectives and enriching the nation's cultural landscapes. Their works have paved the way for future generations, and they are increasingly being recognized for their invaluable contributions in India and globally. As we celebrate their contributions, let us also ensure that future generations of women artists, that's all of you here, receive the recognition and opportunities they rightfully deserve. Viva la womanhood. Thank you. आप अपनी कला के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी महिलाओं के लिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारी जो तुलिका है उसमें एक बहुत शक्ति होती है कलाकार की तुलिका में, वो समाज में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ला सकती है। तो हम सभी कलाकार विशेषकर जो महिला कलाकार हैं, क्योंकि महिलाओं ने सहस्त्र वर्षों से जो है समाज में एक अच्छा परिवर्तन लाने में, और चाहे वो देश का स्वतंत्रता संग्राम रहा हो उसमें सदैव महती भूमिका निभाई है। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि हम अपनी कला के माध्यम से, अपनी कलाकृतियों, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से एक अच्छा नैरेटिव कला के क्षेत्र में स्थापित करें और समाज को उत्थान की तरफ ले जाएं, राष्ट्र को उत्थान की तरफ ले जाएं और हम देश की प्रगति में सहभागी बनें। आज का जो ये सेलिब्रेशन है इंटरनेशनल वुमेंस डे का, कई बार औरतों को पीछे हटा दिया जाता है, रोक दिया जाता है, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी, उन औरतों को कैसे प्रेरित करना चाहेंगी आप? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि ऐसा हम सब के जीवन में कभी ना कभी कोई क्षण आया होगा हम महिलाओं का, जब हमें लगा होगा कहीं ना कहीं शायद हम जिसके योग्य थे या हमें जहाँ होना चाहिए या जो सफलता शायद हमें मिलती तो शायद कभी ना मिल पाई हो किसी ना किसी वजह से, जो अभी आप कह रही हैं कि शायद बढ़ने नहीं दिया जाता। पर मुझे ये कहना है कि हमें कभी हतोत्साहित नहीं होता। देखिए, सूरज को उगने से कोई नहीं रुक सकता, और हम जो महिलाएं हैं समाज निर्माण में हमेशा से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आई हैं। अगर हम वैदिक काल की बात करें तो वैदिक ऋचाओं की जो लिखी हैं संहिताएं, वो हमारी कई महिलाएं हैं जिन्होंने लिखी हैं। तो हमारा जो देश है, भारत जो देश है, उसमें कभी भी महिला को पीछे करने का भाव नहीं रहा है। महिलाएं हमेशा कंधा से कंधा मिला के पुरुष के बराबर चली हैं, सहभागी बन के चली हैं, और कोई भी जो गाड़ी है वो दो पहिए के बिना नहीं चलती, हम सब जानते हैं। तो ये जो दायित्व है हमारे यहाँ जो है हम कहते हैं शिव और शक्ति का कंसेप्ट रहा है ना। तो शिव है तो शक्ति भी है उसकी। तो हमारे यहाँ महिला को हमेशा भारत ने और भारतीय संस्कृति ने उसको बराबर का दर्जा दिया है। हो सकता है कभी कुछ विकृतियाँ आई हैं और उसके कारण बहुत सारी चीज़ें हुई, आक्रांता आए, आक्रमण हुए और कई सारी हमारे यहाँ कुरीतियाँ आ गई होंगी, लेकिन हम सब बहुत ज़िम्मेदार महिलाएं हैं और हम सबको मिलके आगे बढ़ना है, किसी को पीछे नहीं और नीचे नहीं दिखाना है। हम सब बराबर हैं, सबको बराबर मौके देना है, और मुझे लगता है हम सब महिलाएं एक दूसरे का साथ दें, इस सम्मान करें, यही काफ़ी है कि हमें कोई रोक नहीं पाएगा। आगे आने वाली जो महिला कलाकार हैं जो बिल्कुल आपके जैसे आगे बनेंगी, तो उनके लिए आपकी क्या मनोभावना है, क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगी? पहली बात तो मन से काम करो, दिल से काम करो और हिम्मत नहीं हारो। अगर आपका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप बढ़ते रहो, काम करते रहो और थोड़ा सा सर्वे करो, आप स्टडी करो, बाकी मास्टर्स को, इंडियन मास्टर्स, वेस्टर्न मास्टर्स को स्टडी करो, और अगर उनसे प्रभावित होकर काम निकलता है अच्छा, कॉपी नहीं करो, कॉपी नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभावित होकर काम हो रहा है तो ठीक है, तो काम करते रहो। ललित कला अकेडमी में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। पीछे आप मेरे देख रहे होंगे महिलाओं की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि ललित कला अकेडमी ने, जैसे कि सब जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो उससे एक दिन
पूर्व यानी 7 मार्च के दिन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए यहाँ पे बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित किया गया है। कंचन चंद्र जी जो एक सीनियर आर्टिस्ट है, इसके अलावा प्रोफेसर डॉक्टर ऋचा कंबोज जी यहाँ पर आमंत्रित की गई हैं, जिसमें ऋचा कंबोज जी ने ये बताया कि महिलाओं को सम्मानित करने के लिए कल यानी 8 मार्च को 100 से ज़्यादा कैंप्स महिलाओं के लिए लगाए जाएंगे, महिलाओं को सम्मानित करने के लिए लगाए जाएंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे गुलाब के फूलों से जो है यहाँ पे महिला कलाकारों को यहाँ पे सम्मानित किया गया है और आगे और भी ऐसी स्टोरीज से आपको अवगत करवाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन ललित के साथ।